हालांकि मेरे बात को हो सके वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए होंगे रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। कि क्यों करे बीरू किशन वंशी तो उधर सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन उसका नीति है कि आज रोशन का 1 साल का लाइफ बर्बाद। तो मेरा संभावना था कि एक आध डेट और मिलेगा, तब तक ये लोग टोटल चीज कर लेंगे और बेल मिलने की संभावना हो सकती है। और सबसे पहला चीज ये था कि चार्जशीट जो सबमिट हुआ है ट्रायल में जाने का रोकाने के लिए, और वही चीज हो गई। जो एक्ट लगा हुआ है उस पे उस चीज को वो लोग खत्म नहीं करवाए, काम नहीं किए, उसको निकालना इम्पॉसिबल है। शुरुआत में हम बोले हैं, ये देखिए अभी हाईकोर्ट जब 1 साल का डेट कर दिया है तो 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्ट सजा सुना दिया ये केस देखने के बाद, बॉस को देखने के बाद, तो क्या कीजिए। उनके लोगों में, रोशन की टीम में, उनके लोगों में भले उनकी टीम को बुरा लग जाए, लेकिन ये हकीकत है, कमियां है, गलती उन लोगों ने किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी काम करने पे, हाई कोर्ट में भी काम करने पे हमने बताया उन लोग को। सपोर्ट करने वाले बीरू किशन जी है। चलिए बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे, आखिर कैसे रिजेक्ट हुआ है और क्या क्या मामला हुआ है। भैया बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है। बेल कैसे रिजेक्ट हो गया? हम भी मस्त हैं। बेल रिजेक्ट जज किए हैं, जज साहब किए हैं, और कुछ कमियां थी जिसकी वजह से बेल रिजेक्ट हुआ है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। आपको भी अफसोस है? बिल्कुल अफसोस है, क्योंकि देखिए हम शुरू से बोल रहे हैं कि वो कोई बड़का अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, घरेलू मामला था, प्यार का मामला था, और उसके लिए 4-5 महीना जेल काफ़ी है, उतने के लिए साझा करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। लेकिन अब 1 साल समझ रहे हैं, 1 साल में उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा तो 2-2.5 साल लेके चलिए, 2-2.5 साल लेके चलिए। और शुरू से हम बोल रहे हैं कि अगर चार्जशीट सबमिट हो जाएगा और केस ट्रायल में अगर भेज देगा, हाई कोर्ट ये आदेश दे देगा, तो लड़का का 2-3 साल का जीवन बर्बाद हो जाएगा। साजा सुनाने की तो बात अलग की है। किस तारीख भैया क्या हुआ था? बहुत लोग का जानकारी नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया भी चल रहा है कि रिजेक्ट हो गया। आखिर उस दिन क्या हुआ था मामला, कुछ दर्शक को बताइए खुलासा। रिजेक्ट जैसे कि देखिए उस दिन बहस हुआ, बहस बहुत सारे आधार पे हुए, और उनके टीम के द्वारा जो चीज़ करना चाहिए वो लोग नहीं किए। इस चीज़ को हम बोल रहे हैं, वो उनकी टीम को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जब पता होने के बाद भी आप उस चीज़ पे खरा नहीं उतरे, और खरा भी उतरे तो कहाँ कमी आई वो चीज़ देखना चाहिए था। तो मेरा जो प्रयास था, हम पहले से अनुमान, और जो हमारी बातचीत हुई थी बहुत सारे लीगल व्यक्ति से, उस आधार पे मेरा अनुमान था कि इस डेट में उसको बेल तो नहीं मिलेगा, बट एक आध डेट और लेने की संभावना है, क्योंकि हाईकोर्ट 2 से 3 डेट मिनिमम लेता है, 3 डेट तो मिनिमम लेता है, 2 डेट में ही फैसला हो गया। तो मेरा संभावना था कि एक आध डेट और मिलेगा, तब तक ये लोग टोटल चीज कर लेंगे और बेल मिलने की संभावना हो सकती है। और सबसे पहला चीज ये था कि चार्जशीट जो सबमिट हुआ है ट्रायल में जाने का रोकाने के लिए, और वही चीज हो गया, ये लोग नहीं किए। जो चीज नहीं होना चाहिए वो चीज हो चुका है, वही हो गया। और जज साहब डायरेक्ट बोल दिए कि जब उनके वकील के द्वारा बोला गया कि लड़की जिद कर रही है, शादी करके रहना चाह रही है जबरदस्ती, जबकि लड़की गलत है, आचरण पे जब बात जो भी चीज हुआ, तो जज साहब डायरेक्ट बोल दिए कि ठीक है तो शादी करे और बेल लेके जाए। अच्छा, जज साहब ये भी बोल दिए कि शादी करके आप ले जा सकते हैं, हाँ, शादी करके बेल लेके जा सकते हैं। तो शादी करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? अब ये 2-3 साल उनको रहना है। अभी तो रोशन जाने, उनकी टीम जाने, किरण जाने, ये लोग जाने। अच्छा, बेल रिजेक्ट होने के बाद किरण सिंह का क्या रिएक्शन थी? मतलब वो खुश है बेल रिजेक्ट होने के बाद कि नहीं खुश है? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो रिएक्शन था उसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद, वो हाई कोर्ट में उस प्रकार का नहीं रहे। भले मीडिया में चाहे वीडियोज में कुछ भी दिखा है, लेकिन अंदर से जो हमको अनुमान लगा वो अलग टाइप का रिएक्शन है। केस तो वही ना की है, साजा देने के लिए वही ना काम हम वही तो बोल रहे हैं कि हम जब रोशन जेल गया था उस समय भी वो रो रही थी, तकलीफ में थी, हालांकि घाव वही दी, जख्म भी वही लगा रही है, जख्म भी दी, मरहम भी दी, टोटल चीज वही कर रही है, तो पता नहीं क्या है। तो लोगों के बेवकूफ बना रही है, और वहाँ रोशन रोय साजा पे साजा उनको साजा तो दोनों को हो रहा है ना। साजा दोनों को हो रही है, साजा को तो दोनों को हो रहा है ना। मान लीजिए वो अंदर तकलीफ है तो बाहर भी तकलीफ है, उसके माँ बाप भी तकलीफ में होंगे, उसके लिए जो खड़ा हो रहा है रोशन के लिए, जो दौड़ धूप कर रहा है, वो भी तकलीफ में होंगे। कष्ट तो सबको होगा, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा कष्ट रोशन को जेल में हो रहा होगा, और तकलीफ होगा, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर में रह रहा है। भैया रोशन रोही के पिताजी से आप मिलने के, मुलाकात करने की कोई कोशिश किए? थोड़ा सुझाव देने की कोशिश किए? हमने कोशिश नहीं किया था, हमारी एक मुलाकात ऐसे ही हुआ था, और
हाई कोर्ट में जैसे ही केस गया था डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट होने का, तो उसी दरमियान कुछ दिन बाद हमारी मुलाकात हुई थी, और वो एज अ अपना बेटा की तरह हमको माने, हम भी एक पिता की तरह, क्योंकि उनका भी पिता मेरे रोशन का पिता मेरे पिता समान ही हुआ है, मेरा पिता भी उनके पिता समान हुआ। तो हमने आश्वासन दिया था कि ठीक है, हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, न रोशन के साथ न किरण के साथ, क्योंकि वो भी हमको भाई मानी है और उसके साथ हम खड़ा हैं। लेकिन हाँ, इतना आश्वासन हम दिए थे कि हम दोनों के साथ है और अच्छा में साथ है, किसी का गलत नहीं चाहेंगे और किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो आप शुरुआती दौर में कह रहे थे कि किसी भी तौर से आप नहीं निकाल सकते रोशन रॉय के, ऐसा कैसा पॉक्सो एक्ट लग गया है। ये बात तो हकीकत है कि जो एक्ट लगा हुआ है उस पे उस चीज़ को वो लोग ख़त्म नहीं करवाए, काम नहीं किए, उसको निकालना इम्पॉसिबल है। शुरुआत में हम बोले हैं, ये बात आप भी देखे हैं, जाने हैं, और वही हो रहा है। वही हो रहा है। तो जब एक बार चला गया है तो उस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते। कोर्ट ख़त्म करेगा ना तो किरण और रोशन ही ख़त्म कर सकते। रास्ता यहाँ 3-3 है, लेकिन लोग जाना कहाँ चाह रहे हैं। हम शुरू से बोल रहे हैं कि वो चीज़ पहले कर लेते तो पहले 1 महीना पहले जेल में गया, उसके 1 महीना के अंदर में निकल जाता, लेकिन सब ईगो पे टिके हुए हैं। अच्छा। किरण भी अपने ईगो की लड़ाई लड़ रही है, रोशन भी ईगो की लड़ाई लड़ रहा है, और ईगो की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान है तो वो रोशन को है, ईगो के लड़ाई में। तो ईगो की लड़ाई छोड़ के दिमाग से काम लीजिए, और दिमाग से काम लीजिएगा तो 20 का रास्ता निकले। देखिए अभी हाईकोर्ट जब 1 साल का डेट कर दिया है तो 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्ट सजा सुना दिया ये केस देखने के बाद, बॉस को देखने के बाद, तो क्या कीजिएगा? कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, आप ट्रायल से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आदेश दिया है उसके अनुसार आप ट्रायल से जा सकते हैं। ट्रायल करवाइएगा। ट्रायल में आप ये कहीं से दोहरा नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं कि किरण रोशन के साथ रिलेशनशिप में रही है, 3 साल रही है, वो नाबालिग थी 3 साल पहले, अभी बालिग है, 3 साल पहले नाबालिग थी। इस चीज़ को कभी आप झुटला नहीं सकते। उस आधार पे लड़का को सजा हो जाएगा, 100% हो जाएगा जब ट्रायल की मांग हो गई है। तो दोनों रास्ता अभी हटा दीजिए। एक कुआं है तो एक खाई है।